हिंदी दिवस के तीसरे एवं समापन दिवस पर आज बच्चों के साथ विभिन्न कवि एवं उनके द्वारा रचित रचनाओं को बच्चों द्वारा चार्ट पेपर में संग्रहित किया गया। तत्पश्चात बच्चों द्वारा उन पर प्रस्तुतिकरण भी दी गई। हमारे स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चौपट्टी है। तीन दिन पर श्री सत्यनारायण लाल जी का जन्म हुआ था 30 नवंबर 1914 में। श्री सत्यनारायण जी का मृत्यु 9 फरवरी 2004 में है। मेरा नाम हिमांशु कुमार कश्यप है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चौपट्टी है। आज हम हिंदी दिवस के तीसरे दिन पर रामा अवतार त्यागी जी के बारे में कुछ जानकारी देंगे। रामा अवतार त्यागी जी का जन्म 17 मार्च 1925 में हुआ था। उनकी मृत्यु 12 अप्रैल 1985 में हुआ था। इन्होंने कई सारे कविता लिखे हैं, जैसे 14 से भी अधिक कविता लिखे हैं। इनके कविता 9वीं और 12वीं क्लासों में बारे में पाठ्यक्रम में बताया गया है। वेरी गुड। त्यागी जी के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम शीतल कश्यप, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चौपट्टी है। आज हिंदी दिवस का तीसरा दिन है, जिसमें हम लोगों को द्वारिका प्रसाद तिवारी के बारे में लिखने के लिए मिला है। आज उसके गाने पर हम लोग प्रस्तुत करके बताएंगे। उनके गाने पर हम लोग प्रस्तुत करके बताएंगे। धन धन रे मोर किसान, धन धन रे मोर किसान, झोला में जाने दिया के भगवान। 3 हाथ के पटक पहिरे मुरमा बांधे खरिया। ठंड गरम ले लो उसको ऐसे देखने के लिए। गरम चौमास कटी तोर काया पर ये करिया धन। वाह, फिर से नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम नंदनी कुमारी कश्यप है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम सोनम कुमारी कश्यप है, मैं कक्षा 6 में। मेरा नाम सोनम कुमारी कश्यप, मैं कक्षा 7 में। मेरा नाम सुनील कुमार कश्यप, कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चौपट्टी है। वेरी गुड। आज हिंदी दिवस तीसरा तीसरा अवसर दिन है।
बोलो बोलो, देख लो ना उसको, मोड़ लो अपने तरफ, मोड़ लो बेटा, मोड़ लो। 1904 में जन्मदिन। तो मेरा नाम शुभम कुमार चौहान है, कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम नकुल कुमार कश्यप है, कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अर्चना बाई कश्यप है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम कविता कश्यप है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चरभट्टी है। आज हिंदी दिवस के तीसरे दिन पर हमें ठाकुर प्यारे लाल सिंह के कविता को हमें मिला है। उनका जन्म 21 दिसंबर 1891 को हुआ। अपन गाँव के सुंदरता के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम बृहस्पति कुमारी कश्यप है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम ललिता कश्यप है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम चेतन कुमार कश्यप है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम यशवंत कुमार कश्यप है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चरभट्टी है। आज हम हरिवंश राय बच्चन के बारे में बताएंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27/9/1907 में हुआ था। 9 नहीं हो, नवंबर है बेटा, शॉर्ट में वैसे लिखते हैं। उसका मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुआ। वेरी गुड। हम इंटर असफलता। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जागो। जय जयकार नहीं। जय जयकार नहीं होता। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होता। लहरों से तुम डर कर ना पार नहीं होता। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होता। इन्होंने ये कविता लिखी है और इस कविता का एक विशेषता है कि इस कविता में घबराना नहीं चाहिए और डरना नहीं चाहिए। जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में पढ़ नहीं सकेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इन्होंने कहा है कि हमें डरना और घबराना नहीं चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम यशवंत कश्यप है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम यशवंत कश्यप है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम है प्रियम कुमार कश्यप, कक्षा 6 में। मेरा नाम शुभम कुमार यादव है, कक्षा 6 में। मेरा नाम गोकुल कश्यप, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। हिंदी दिवस के तीसरे दिन पर हमें मुकुटधर पांडे उनका एक कविता। फिर से जन्म को बोलिए ना। 30 सितंबर 1895। उसका मृत्यु 4 नवंबर 1989 में हुआ। इसके कवि का नाम वर्षा भात है। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। इसका मतलब जब वर्षा होता है तो सबके दिल को छू जाता है। गुड, बहुत अच्छा कर रहे। नभ में छटा मीठी घंघोर छा रही है। जब वर्षा होती है तो काले रंग का बादल आती है। गुड। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। जब बिजली चमकती है तो बादल गरजते हैं। इसका मतलब सभी को उनका प्रस्तुतिकरण हो गया है और आज तीसरे दिवस के साथ ही
आज हिंदी दिवस का हम समापन यहीं पर इसी कार्यक्रम के साथ करेंगे। अब मैं एक साथ सब ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बात रख देती हूँ, है ना। सबसे पहले तो सभी ग्रुप के प्रस्तुतिकरण के लिए एक बार जोरदार तालियां। सात ग्रुप जो आप लोग को बनाया गया था, इसमें अलग अलग कवियों के बारे में उनकी कविताओं को जो लिखे, उसकी जो प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किए, वो बहुत ही अच्छा था। बहुत कुछ हमको एक दूसरे के ग्रुप से देखने सीखने को मिला। अभी इसको हम लोग जो है ना यहाँ पे लटकाएंगे, सब एक दूसरे की कविता को पढ़ना। जो सातवां अभी जो लास्ट ग्रुप जो प्रस्तुत हुआ था, उसकी खास बातें मैं थोड़ा रख देती हूँ। उसकी खास बातें थी कि सबने तो किया वो तो ठीक था, गोकुल उसकी कविता को पढ़ के पूरा अर्थ समझा रहा था। और वो जो कविता है वो किस कक्षा का बेटा? कक्षा 7वीं का कविता है, जिसको मुकुटधर पांडे जी द्वारा लिखा गया है। कक्षा 7वीं की कविता को पढ़ रहा, उसका अर्थ बता रहा है। यानी कि जो आप लोग को कविता पाठ में दिक्कत होती है वो क्यों होती है? क्योंकि आप अर्थ नहीं जान रहे होंगे, है ना। तो जब हम जितना ज्यादा शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे तो हम उसके अर्थों को अपने आप सीख जाएंगे। तो गोकुल जैसे नभ, वो कितने बच्चे बता पाएंगे नभ मतलब क्या होता है? नभ मतलब बादल होता है। और कोई मंसू आप मालूम है क्या? बताओ। बादल बादल होता है, बादल नहीं होता है। नभ मीन्स आकाश होता है, और आकाश और बादल में बहुत अंतर है। आकाश और बादल में बहुत अंतर है। तो आकाश और बादल क्या है? अगर अंतर है बोल रही हूँ तो कुछ क्या अंतर है ना, अभी आप लोग के लिए चैलेंज है, ठीक है। आकाश और बादल में अंतर तो है, अब मैं बता दी, लेकिन क्या अंतर है ये चैलेंज है। देखते हैं कल कौन कौन पता करके आता है आकाश और बादल में क्या अंतर है। तो ये बहुत अच्छा रहा कि आप ये जो अंतिम जो प्रस्तुत किया वो उसके अर्थ बता रहा था, किस तरीके से कविता को हमको एक एक लाइन को उसको अर्थ को बताते जाना है, वो हमको समझना है। और यही चीज आपके जब परीक्षा में आएगी तो आप उसको लिखोगे। कविता के अर्थ को लिखो बोलते हैं ना, वो ऐसे ही लिखा जाता है। कविता को पढ़ने का एक ही तरीका है कि इसमें कठिन शब्दों का मायने निकालिए और मायने निकाल के उसको कॉपी में लिखिए और फिर अर्थ समझने का प्रयास कीजिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ी का कविता हो या फिर हिंदी की कविता हो। तो अभी कितने बच्चों को कवि और लेखक में अंतर समझ आ गया है? कवि और लेखक किसे कहेंगे? कितने बच्चों को तीनों कक्षाओं में अंतर समझ आ गया है? अच्छे से हाथ उठाएंगे जिन्होंने कवि और लेखक में अंतर करना सीख लिया है। या कवि क्या है, कवि कौन है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। सोना, चेतन, सोनाली, शुभम, जो कवि लोग होता है और गाना और कविता लिखते हैं, और जो लेखक होते हैं वो लोग कहानियाँ लिखते हैं। जो लेखक होते हैं वो कहानियाँ लिखते हैं। तो हमारी जो गतिविधि थी वो क्या थी? कविताएं का लिखना, जिसको किसी न किसी कवियों के द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है। ठीक, बहुत अच्छा। और कोई बताएंगे कवि किसे कहेंगे अपने शब्दों में? हाँ, कवि इसे कहते हैं जो कविता लिखते हैं उसे कहते हैं कवि, और जो कहानियाँ लिखते हैं उसे लेखक कहते हैं। हाँ, ठीक है, लेखक। वेरी गुड। अब बताइए जो कितने लोगों को पता चल गया कवि किसे कहते हैं, लेखक किसे कहते हैं? सब लोग को पता चल गया। चलो नंदिनी से भी सुन लेते हैं। नमस्ते होती है।
कैसे बताएगी? चलो जो कवि कविता को लिखने का कहते हैं और लेखक लिखने को कहते हैं। ठीक, रिपेयर बताएगा। चल इधर मुँह कर ले। कुछ नहीं हंसना नहीं है। लेखाकांड कहते हैं उसको, लेखाकांड कहते हैं। कवि से कहते हैं जो कवि कहानी बनाते हैं उसे। कवियों के बारे में जाना जिन्होंने कई सारे कविता लिखे, जैसे कि श्री त्यागी, रामावतार त्यागी, रामावतार त्यागी और श्री मुकुंदर पांडे के बारे में, और अभी कई सारे लेखक और कवि के बारे में जाना, उनके नाम और उन लोगों ने क्या क्या कविता लिखी उनके बारे में जाना। और हमने कई सारे लिखने के तरीके भी सीखे, बॉर्डर वहाँ बनाने की भी सीखे, चित्र, और कहीं कहीं कुछ कमी रह गई है उसे भी सीखने की। और बहुत सारे चीज सीखे कुछ और ग्रुप वर्क सीखे, जैसे कैसे करते उसको सीखे, सबको मिलकर करना, और बाकी और कई सारी चीजें सीखे। कैसे काम किया जाता है वो भी सीखे, कैसे लिखा जाता है वो भी सीखे, कैसे पेंटिंग किया जाता है वो भी सीखे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।